आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी इफ द करंट इन वन कॉइल changes from 0 to 20 एम्पेयर in 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल। कि हमारे पास जो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना एम है वो गिवन है इसमें 1.5 हेनरी। इसके अलावा हमारे पास जो करंट है वो आई जो है यानी कि इनिशियल करंट जो है वो चेंज हो रहा है 0 एम्पेयर से और फाइनल इसका जो करंट है वो जा रहा है 20 एम्पेयर्स तक। और टाइम इसमें जो हमारे पास टोटल लग रहा है वो लग रहा है 0.5 सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल करंट था, ये फाइनल और हमारे पास ये टाइम था। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। हमने इसमें डेल्टा फाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी, डेल्टा फाई हमने इसमें फाइंड करना है। इसमें आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ई की वैल्यू पता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ थी उसकी हम वैल्यू किस तरह निकाल देते हैं। ई जो था वो मेरे पास इक्वल था एम इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, हमारे पास एम डेल्टा आई और डेल्टा टी के इक्वलेंट था। अब इसमें हमने इन सारों की वैल्यूज पुट करनी है और ई की वैल्यू हम निकाल लेंगे उसमें। कैसे कि जो ई है वो मेरे पास खुद जो है वो फ्लक्स ओवर टाइम के इक्वलेंट था, यानी कि ई की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, जो ई है वो इक्वल है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। और अगर मैं इसको इधर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास कुछ फार्मूला इस तरह का बन जाएगा, डेल्टा फ्लक्स ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसमें अगर आप देखें तो डेल्टा टी और डेल्टा टी आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास जो फ्लक्स है वो आएगा एम इंटू डेल्टा आई के इक्वल। ठीक है जी, तो मेरे पास जो फ्लक्स है वो इक्वल आ रहा है एम इंटू डेल्टा आई के इक्वलेंट और डेल्टा आई जो है वो मेरे पास इक्वल होता है आई एफ माइनस आई के इक्वलेंट। ठीक है जी, तो मैं एम की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। एम की वैल्यू हमने देखा था, हमने एम की वैल्यू इसमें निकाली थी 1.5 हेनरी। ठीक है, एम की वैल्यू मेरे पास 1.5, फाइनल करंट जो था मेरे पास 20 एम्पेयर था, इनिशियल करंट मेरे पास 0 था। तो 1.5 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 30 वेबर, यानी कि मेरे पास जो फ्लक्स है वो इन टर्म्स ऑफ वेबर आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फ्लक्स आ जाता है दैट इज़ 30 वेबर। तो यूँ अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन है जिसमें आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनिशियल करंट और फाइनल करंट गिवन हो तो आप उसके जरिए फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहले आप उसमें ई फाइंड करेंगे डेल्टा फाइव और डेल्टा टी और वहाँ से आप निकालेंगे ई का म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ रिलेशन। और जब उनका रिलेशन आएगा तो डेल्टा टी कट जाएंगे तो आपके पास फ्लक्स का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन आएगा, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा आई।